दोस्तों नमस्कार। आज 1 जनवरी दिन गुरुवार 2026 नए साल की नई सुबह नए दिन। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सुख, संपत्ति, स्वरूप, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ मैं मेरे परिवार के सदस्यों के तरफ से आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज मैं एक सीरीज करने जा रहा हूं जो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक हर दिन आपको यूट्यूब पर एक नई वीडियो मिलेगी और मैं सुबह 9 बजे फेसबुक पर लाइव आऊंगा। और इसमें ये सीरीज में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो दोहे लिखा है, जो दोहे का सही अर्थ अपने जीवन में फॉलो करते हैं, सार्थक करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको आगे की कुछ बातें करूं इसके पहले हम एक तुलसीदास जी की बहुत ही सुंदर दोहा, बहुत ही सार्थक दोहा से शुरुआत करूंगा। बंदे गुरु पद पंकज कृपा सिंधु नर रूपारी महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करण कर। दोस्तों मैं उमेश यमुना भगत गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के सागर और नर रूप में हरि है, जिनके वचन रूपी सूर्य की किरणें महान मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। जय श्री राम। दोस्तों मैं आप सभी से यही आज कहने वाला हूं कि नया साल की शुरुआत हो गई है और आप पिछले सालों को आपने देखा है, सरवाइव किया है। नए साल में क्या संकल्प आपको लेना चाहिए सुखमय जीवन के लिए? तो दोस्तों आज हम केवल 5 ऐसे मंत्र पहले आपको बता दूं, बाद में दोहे के विषय पर चर्चा करूंगा कि पहले आप नए साल की आज ये पहले दिन आप संकल्प ले लीजिए कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो पहला संकल्प लीजिए, आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन पैसे को आप बचत ना करते हैं, जो ये आदत है इसको आप छोड़ने का संकल्प लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आप इनकम करते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। 50% घर एक्सपेंशन, 30% अपनी शौक पर पूरा करिए और 20% आप सेविंग फ्यूचर के लिए करिए। दोस्तों अगर आपको कहीं निवेश करने की आदत नहीं है तो उसको छोड़ने का संकल्प लीजिए। अपने फ्यूचर के लिए कहीं निवेश करिए ताकि वो फ्यूचर में मुझे काम आवे। दूसरा, ये आपने सुना निवेश करने की आदत डालिए। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं,
शौक पूरा करने के लिए कर्जों की बोझ तले दबना। दोस्तों, लोगों अपनी शौक पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये लोन, वो लोन, ये आदत को छोड़ने का संकल्प लीजिए। दोस्तों, अब एक और चौथी बात है, अमीर बनने की दिखावा करना। ये भी संकल्प लीजिए, आप नए साल में ना चाहते हुए भी अमीर दिखाना चाहते हैं, तो एक शायद आपको भी लगता है कि अगर हम जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं तो हमें इसकी भरपाई करने के लिए, इसकी रिकवरी के लिए हमें आवश्यकता से अधिक खर्चा करना पड़ता है, जो बिल्कुल हमारे लिए गलत है। और आपको फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, पैसों को सिक्योर करने के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेने के लिए आपको विचार विमर्श करके इंश्योरेंस ऑफिस में या एजेंट से सलाह विचार विमर्श करना चाहिए। ये फ्यूचर की तैयारी होती है ताकि अपनी बचाया हुआ रकम खर्चा ना हो। ये इसलिए हम इंश्योरेंस की बातें आपको कर रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश यमुना भगत, LIC के गांधीनगर डिवीजन के कोल ब्रांच में जोनल क्लब मेंबर एडवाइजर के रूप में पिछले 19 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। इन 19 वर्षों में मैंने लगभग हजारों परिवारों को फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद किया है। अब हम बात करेंगे दोहे से, जो तुलसीदास जी ने इस दोहे में लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हम इस बात को कहते हैं कि जो हमारे गुरु हैं वो हमारे जीवन की अंधकार को दूर करते हैं। अब जीवन की अंधकार क्या है और ज्ञान की किरणें क्या है? महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, यानी कि जीवन से अज्ञान और भ्रम के अंधकार को दूर कर देते हैं हमारे गुरु। तो अब आज के जीवन का अंधकार क्या है? आज हम अब खूब मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन क्या ये सपने सच करने के लिए हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं? हम भविष्य को लेकर स्पष्ट नहीं होते हैं। हम सोचते हैं अभी सब ठीक है, हमारी जो बातें हैं अभी सब ठीक है। ये जो सोच हमारी है यही मोह है। अब एक बात और, जिस तरह गुरु का ज्ञान अंधकार को हटाता है, उसी तरह आपको इंश्योरेंस या जीवन बीमा हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपके जीवन या भविष्य में जो फिजूल की खर्चियां होती है या जरूरत पर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को काम आता है। जिस तरह से गुरु का ज्ञान अंधकार को दूर करता है, जीवन बीमा, हेल्थ बीमा कोई खर्च नहीं है, बल्कि यह परिवार के लिए सुरक्षा कवच। यह आपकी अनुपस्थिति में भी आपके मौजूदगी का एहसास कराता है। केवल
कल्पना कीजिए आप घर पर न हो या आपकी आय, आपकी इनकम रुक गई हो, तो क्या आपके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, आपके बच्चों या आपके जो सपने हैं सुरक्षित है? तो आपका जवाब बताइए। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, और यदि आपका जवाब ना में है तो ये आपको पूरा वीडियो सुनना चाहिए, देखना चाहिए। दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सपने संजो के रखे हैं, लेकिन उसकी सफलता के लिए अपने को कदम उठानी पड़ती है। तो यदि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सारे सपने देखते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। वैसे मैं आपको एक छोटी छोटी ऐसी बातें बता दूंगा जिससे आपके जीवन को सफलता मिल सकती है। अगर आप चाहे तो नोट कर लीजिए, केवल 266 रुपया महीने की 16 साल बचत करके आप 25 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। यह आपकी अनुपस्थिति या उपस्थिति में आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। या आप 25 लाख से संतुष्ट नहीं है तो 288 रुपया 25 साल हर दिन के हिसाब से बचत करिए, और आप 70 लाख रुपए 25वां साल में अपने घर परिवार, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसमें इतना ही नहीं है दोस्तों, आपको इसमें 20 लाख नेचुरली और 40 लाख एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन भी रहती है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं इसमें क्या होगा, मुझे तो करोड़ों रुपया चाहिए, तो ठीक है दोस्तों, केवल 148 रुपया पर डे के हिसाब, बिल्कुल कम पैसे में 148 रुपया पर डे के हिसाब से 35 साल बचत करिए और 1 करोड़ का फंड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस विषयों पर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की क्या बेनिफिट है, क्यों लेनी चाहिए, लेने के फायदे क्या है और ना लेने का नुकसान क्या है, ऐसा आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क करिए, मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं। और आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और मिलते हैं कल इसी समय एक नई जानकारी के साथ। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये नए साल की शुरुआत हो गई है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं ये 2026 में पूर्ण हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।